मथुरा लोकसभा से लगातार तीसरी बार बीजेपी की उम्मीदवार बनी हेमा मालिनी जी हमारे साथ हैं। मैम, तीसरी बार आज आपने नॉमिनेशन फाइल किया है। जीत की उम्मीद तो आपको होगी ही, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी आए थे आपकी सभा में। उन्होंने कहा कि 7 लाख वोटों से आपकी जीत है। आपकी अपनी उम्मीद क्या है मथुरा में? तीसरी बार 7 लाख वोटों से जीत के लिए आप आश्वस्त हैं? पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मैं जीतूं। अभी कितने वोटों से जीतेंगे दैट इज हिज विल। अगर 7 लाख में है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। आई विल बी एक्सट्रीमली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल एंड माय ग्रैटिट्यूड टू एवरीबडी। इस बार कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल जो पिछले 2 चुनावों में आपके खिलाफ था, वो इस बार गठबंधन में आ गया है। जयंत चौधरी साथ में आ गए हैं। उनके लिए आपने 2009 में कैंपेन किया था। आपको लगता है कि उनके साथ आने की वजह से जो मार्जिन है, जो वोटर की जो तादाद है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी? ज़्यादा बढ़ेगी, डेफिनेटली ज़्यादा बढ़ेगी। बिकॉज ऐसा नहीं कि कभी वो हमारे साथ थे ही नहीं, हमारे साथ थे। मुझे अच्छी तरह याद है, सुषमा स्वराज जी ने भी पहले भी कहा था कि ये जयंत चौधरी के लिए आप जाके चुनाव प्रचार करो करके। सो आई रिमेंबर दे वर ऑल इन अ वेरी फ्रेंडली मोड। बट बीच में अचानक बिछड़ गए, अभी वापस आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छी है बात है ये। उनके आने से एक बूस्ट मिलेगा आपको लगता है मथुरा में आपके कैंडिडेट को? यस, ज़्यादा मिलेगा। वैसे भी मिल रहा था, इनके आने से और भी मिलेगा। मैम, आप 10 साल से यहाँ पे सांसद हैं। 15 साल पूरा करने के लिए आपको एक बार और टिकट मिला है पार्टी की ओर से। प्रायोरिटीज़ क्या होंगी? बहुत सारे काम आपने कराए होंगे। मथुरा के लिए अगर हम बात करें तो क्या क्या प्राथमिकताएं हैं अगले 5 साल? यहाँ साधु संतों के लिए मैंने बहुत सोचा था। फिर बीच में लगा कि मीराबाई का जो यहाँ पे शी सपोज टू हैव लिव्ड हियर फॉर 15 ईयर्स, लेकिन मीरा जी के बारे में कोई यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो मैंने मोदी जी को बोल के उनका ऊपर एक 525th बर्थ एनिवर्सरी कराया, डांस कार्यक्रम रखा था, मेरा भी शो किया था। तो मोदी जी आए थे, उन्होंने देखा भी था। सो वी हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू ऑल द संतों का। ये जो संतों का जगह है वृंदावन, स्पेशली सो मेनी संत यू विल सी देयर ऑल देयर, एंड उनके लिए इम्पोर्टेंस देने के लिए मेरी इच्छा थी, तो हम ये सब काम कर रहे हैं। आपकी पार्टी ने नारा दिया है 370 पार का। प्रधानमंत्री ने कहा है एनडीए 400 पार करेगी। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है, 80 लोकसभा की सीटें हैं। आपको लगता है कि ये जो मैसेज है 370 और 400 का, ये उत्तर प्रदेश से ही पूरे देश में पूरा होगा? डेफिनेटली पूरा होगा। द वे हमारा देश के लोग जुड़ रहे हैं प्रधानमंत्री जी के साथ, 140 करोड़ जनता खुश हैं, दे फील वेरी सिक्योर्ड, अपने आप को फील करते हैं, उनको सिक्योरिटी मिल रहा है। बहुत सारे उपलब्धियां सारा दिया है उन्होंने, विच इज़ वेरी क्लियर, यू कैन सी इट, इट इज़ हैपनिंग। ऐसा नहीं कि चोरी कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, झूठ बोल रहे हैं। एवरीथिंग इज़ अ फैक्ट। इन एवरी क्षेत्र जो भी देखिए, सब क्षेत्र में काम बहुत हुआ है। इसके लिए लोग साथ में जुड़ रहे हैं। सो ये 80 जो सीट्स हैं हमारे उत्तर प्रदेश का, डेफिनेटली मिलने का पूरा चांस है। 80 सीट में आपकी भी सीट होगी, आपको उम्मीद है? क्या वजह है मैम, आप मानती हैं कि मथुरा में आपके खिलाफ विपक्ष को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है? एक संभावित उम्मीदवार थे जिन्होंने कल वो बीजेपी में शामिल हो गए। कल रात को कांग्रेस ने आनन फानन में एक नया कैंडिडेट दिया है। क्या वजह आप मानती हैं कि यहाँ पे कैंडिडेट नहीं है अपोजिशन के पास? ये इसलिए है कि हमने काफ़ी यहाँ अच्छा काम किया है। हमारे योगी जी के हेल्प से हमारे यहाँ स्थानीय जो लीडर हैं सब ने सपोर्ट करके वी हैव डन अ गुड जॉब हियर। सो विपक्ष के लोगों को बात कहने के लिए क्या है? सो देयर इज़ नोबडी देयर। आज हमने योगी आदित्यनाथ का भाषण भी सुना था। उनमें वो कह रहे थे कि अयोध्या में हमने वो कर दिखाया जो 500 सालों से किसी ने सोचा नहीं। मथुरा का उन्होंने जिक्र किया कि अब मथुरा की बारी है। आप मथुरा की सांसद रही हैं, आगे भी आप यहाँ की लड़ाई में हैं, तो मथुरा के लिए आपका क्या मैसेज है? जो एक बड़ा गेम चेंजर साबित अयोध्या हुआ, मथुरा में ऐसी स्थिति कब आने वाली? मथुरा अभी इस वक्त मथुरा की जो बात है मंदिर की, वो कोर्ट में है। वो कोर्ट में से क्लियर हो जाएगा तो ज़रूर होगी, और ज़रूर होगी तो ऐसे एक ऐतिहासिक एक क्षण का मैं भी साक्षी बनूंगी। तो मैं एक सांसद बन के मैं देख सकती हूँ ये सब, एक मैम भाग ले सकती हूँ मैं। एक मैम आखिरी सवाल है, आप इसका जवाब देना भी बेहतर नहीं समझ रही हैं, फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी पार्टी लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
नारी सशक्तिकरण की बात करती है, प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में महिलाओं की जो उपस्थिति होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन विपक्ष की ओर से, विपक्षी पार्टियों की ओर से लगातार महिलाओं को, अभिनेत्रियों को, आपको, आपसे पहले कंगना रनौत को लेकर जो टिप्पणियां की गई हैं, उस पर क्या मन दुखी होता है, व्यथित होता है? उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये मन दुखी होता है, मतलब उनका वो इतना ना समझ क्यों है, ऐसा फील होता है. दे शुड नॉट टॉक लाइक दैट, दे शुड रेस्पेक्ट ए वुमेन. आई थिंक वी विल हैव टू गिव एक टीचिंग कोर्स एक रखना पड़ेगा. राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, प्रियंका गांधी कहती हैं कि बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ. उन्हीं की पार्टी के महासचिव हैं रणदीप सुरजेवाला, वो जिस तरह से व्यक्तिगत टिप्पणी आपके ऊपर उन्होंने की है. आई थिंक प्रियंका जी शुड टेल दैट पर्सन हु स्पोक लाइक दिस, उनको समझाना चाहिए. प्रियंका जी शुड टेल हिम नॉट टू टॉक लाइक दैट. जो लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? बयानबाजी मत करो ना, काम से काम कर दिखाओ. बयानबाजी से क्या होगा? नथिंग विल हैपन. वी नोबडी इन आवर पार्टी, आई डोंट थिंक एनीबडी टॉक्स एनीथिंग. वी कीप डूइंग आवर वर्क. सो आप हमसे बार बार पूछ रहे हैं तो हमें कुछ बोलना पड़ रहा है. नहीं, उन्होंने बयान ऐसा दिया ना कि वो महिलाओं के खिलाफ है, डिग्निटी के खिलाफ है. अब किसी के बारे में भी ऐसा बयान नहीं दिया जा सकता. नहीं देना चाहिए ना. अभी वो दे रहा है, आप जाके पूछिए उनसे क्यों दे रहा है ऐसा. बहुत शुक्रिया. तो ये हेमा मालिनी जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं, आज इन्होंने नामांकन भरा है और TV9 भारतवर्ष के साथ इन्होंने खास बातचीत की.